हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। मैं आज आप लोगों के सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरी यूनिट का नाम था इनऑर्गेनिक पॉलीमर, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इनऑर्गेनिक पॉलीमर, सेकंड पार्ट में हमने सिलिकॉन्स, और हम इस यूनिट के थर्ड पार्ट में, ये लास्ट ही पार्ट होगा हमारा, और इस पार्ट में हम फॉस्फोजीन्स को कवर करने वाले हैं। तो फॉस्फोजीन्स क्या होते हैं? तो फॉस्फोजीन्स एक कॉम्बाइनिंग कंपाउंड है जो आपके फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और हेलोजन से बने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं? आपका फॉस्फोजीन्स कहते हैं। तो फॉस्फोजीन्स आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ मेनली 3 एलिमेंट्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। तो 3 एलिमेंट से बने होते हैं, उन्हें फॉस्फोजीन्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला ये है PnH2 का होल n। यहाँ पर n की वैल्यू 3 से लेकर के 7 तक होनी चाहिए, 3 to 7। तो n की वैल्यू आपके पास 3 से 7 मतलब 1 2 लगाओगे तो वो आपके फॉस्फोजीन्स नहीं कहलाएंगे। आपको n की वैल्यू 3 से लेकर के कहाँ तक पुट करनी है? 7 तक पुट करनी है। और ये हमारे लड़कों के लिए स्पेशली है कि ये जनरल फॉर्मूला, ये कुछ और ना समझे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप n की जगह क्या लगाते हो? 3 लगाते हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और P3N3X6। अगर आप n की जगह 4 लगाते हो तो PnH2 का होल 4 और P4N4X8। PnH2 का होल 5 आप अगर लगाते हो तो P5N5 और x 5 टू जा 10 हो जाएगा। PnH2 का होल 6 अगर आप 6 लगाते हो तो P6N6X6 टू जा 12। और अगर आप 7 लगाते हो तो आपके लिए ये जो कंपाउंड बनेगा 7, तो और करके आप इसे क्या कह सकते हैं? P7N7X। हेलोजन हो सकता है कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली हम क्लोरीन को पकड़ के चलते हैं। 7 टू जा 14। तो इनके इस बेसिस पर n की वैल्यूज के बेसिस पर फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड के टाइप्स हैं। इसको बोलते हैं ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, पेंटाफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, हेक्साफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड और हेप्टाफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड। तो फॉस्फोजीन्स का जो दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड्स। तो फॉस्फोजीन्स को फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड्स भी कहते हैं। अब हम इसके प्रिपरेशन मेथड पे जाने वाले हैं कि हम इन्हें प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। हम मेनली अभी तक पूरी यूनिट में जहाँ पर भी इनको पढ़ाया जाता है तो मेनली इन 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, या इन दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाती है। बाकी हम इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या फॉस्फोजीन्स या फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड एक्सप्लेन करने हैं, वो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड और टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड है फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड की। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, पहली प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम PCl5। तो PCl5 मैंने यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, रिएक्शन विद अमोनिया। तो PCl5 की रिएक्शन अमोनिया से कराई जाती है। तो PnCl2 का होल थ्राइस बना। आप यहाँ देखो, आपने इसके 3 बनाने थे, नाइट्रोजन के भी 3 होने चाहिए, क्योंकि फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड में P3N3X कितना आता है? X6 आता है। इसीलिए आपके पास फॉस्फोरस के 3 लिए, नाइट्रोजन वाले के लिए भी हमने आगे से 3 ले लिए। तो हमने इसे बैलेंस किया, तो यहाँ पे क्या बना? देखो P3N3Cl2 3 जा कितना हो गया? Cl6 हो जाएगा। और बाकी अगर हम बैलेंसिंग की देखें तो 9 हाइड्रोजन है और क्लोरीन कितनी है हमारे पास? 15 में से 5 3 जा 15 में से यहाँ पर 6 तो यहाँ लग गई, तो बची कितनी है हमारे पास? 9Cl बची है। तो 9H और 9Cl क्या निकाल देंगे? 9HCl। सिमिलरली हमने इसके कितने ले लिए? 3 की जगह कितने ले लिए? PCl5 और NH3 के 4। तो जब हम 4 लेते हैं तो टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड बनता है और आपके 12HCl बैलेंस आप कर लेंगे, देख लेंगे बैलेंस्ड है रिएक्शन, और 12HCl आपका बाहर निकल जाता है। रिएक्शन ऑफ PCl5 विद अमोनियम क्लोराइड, जैसे आपने NH3 से कराई अमोनिया बहन से, यहाँ अमोनियम क्लोराइड से कराएंगे। तो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका? यहाँ पे हमने ये आई थिंक हमसे यहाँ पे गलत हुआ है, इसको बैलेंस करते हैं सही से। NH3 से नहीं करवानी, हमें किससे करानी है? NH4Cl से। तो बनेगा तो आपका यही, बाकी हम बैलेंस करके देख लेंगे कि कैसे बैलेंसिंग होती है। आप हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है, 4 3 जा 12। और अगर आप क्लोरीन को देखो तो 15 क्लोरीन ये है,
16, 17, 18, तो 6 तो यहाँ लग गई, तो 12 क्लोरीन बची और 12 हाइड्रोजन, जो कि 12 HCl की फॉर्मेट में बाहर कर देगा। और यहाँ पर भी NH3 से नहीं करानी है आपको, किससे करानी है, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करानी है। तो 16 HCl बाहर निकलते हैं और टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने कितने प्रिपरेशन मेथड देख लिए इसको बनाने के लिए, एक PCl5 से NH3 की रिएक्शन करा करके, PCl5 की रिएक्शन दोबारा से किससे करा करके, अमोनियम क्लोराइड के से रिएक्शन करा करके। अभी तक हमने जितनी भी बात करी है वो इतना कहा है कि फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड को फॉस्फोजीन्स भी कहते हैं। उनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, N की वैल्यू 3 से 7 तक होनी चाहिए। उसके बेसिस पर हमने इनके इतने टाइप्स पे बात करी, इनको ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड भी कहते हैं। उनकी प्रिपरेशन मेथड पे बात कर ली। और अब हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो मैं यहाँ आपको जनरल स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, बाकी हम इसके स्ट्रक्चर पे अलग से भी बात करेंगे, पर क्योंकि हमें रिएक्शन को डिस्कस करना है तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहीं पे बता देता हूँ। PN, फिर N से P से फिर से N, और फिर से ये P, और फॉस्फोरस से यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ देंगे। और नाइट्रोजन की क्योंकि 3 वैलेंसी होती है और फॉस्फोरस की वैसे तो 3 होती है, लेकिन फॉस्फोरस 5 वैलेंसी भी शो कर लेता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है। अगर आप देखो तो P3N3 Cl 1 2 3 4 5 6, P3N3 Cl6, तो ये ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड का स्ट्रक्चर जनरल बन गया। और अगर हम टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड की बात करें, P4N4, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, P4N4 Cl8। आप एक बात का ध्यान रखोगे स्ट्रक्चर बनाते समय, कभी भी P को P से नहीं और N को N से नहीं कनेक्ट करना। बाकी आपके पास यहाँ 2 Cl लगा दिया आपने और बस, और बाकी नाइट्रोजन की वैलेंसी ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव मैनर में। तो ये आपका क्या बन गया, P4N4 और Cl8 टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड आपका फॉर्म हो चुका है। तो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड और टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड के स्ट्रक्चर हो गए आपके पास इस तरीके से। और अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो होप आपको प्रिपरेशन, फॉस्फोजीन्स का बेसिक स्टडी, टाइप्स और उनके स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और मैं इसके आगे बात करने वाला हूँ, इसके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी जो भी पॉज करके नोट करना है वो कर सकते हैं। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं फॉस्फोजीन्स को लेकर के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या किया जाता है, जिस भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाती है, जैसे हम यहाँ पे फॉस्फोजीन्स की पढ़ेंगे, तो फॉस्फोजीन्स किससे रिएक्ट करता है, क्या क्या बनाता है, वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोजीन्स। तो हम फॉस्फोजीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे मेनली हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका हाइड्रोलिसिस। तो फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड का हम क्या कराएंगे यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस, PN, और यहाँ हमने क्या ले लिए 2 Cl, यहाँ पर भी 2 Cl, और ये ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड का भी स्ट्रक्चर बताया था। इसको ट्राइमर भी कहते हैं और टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड को टेट्रामर भी कहते हैं। तो ये ट्राइमर वाला है, हम इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। कितनी Cl है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो वाटर मॉलिक्यूल भी कितने ले लेंगे यहाँ पर 6H2O ले लेंगे, और यहाँ से 6H और 6Cl क्या बाहर निकाल देंगे, 6HCl, और आपका क्या बन जाएगा, PN। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, और यहाँ पर आपके 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका H है और यहाँ से आपके 6HCl बाहर निकले थे, इस तरीके का स्ट्रक्चर। और बाकी यहाँ पे बॉन्ड्स थे वो एज इट इज़ वहीं पे ही हैं जैसे थे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होती है टॉटोमेरिज्म। क्या होती है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। तो शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग और अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग। फिर ये वाले जो पाई बॉन्ड है, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड इधर शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास और पाई बॉन्ड इधर। तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देने वाला है, PN, फिर ये ऐसे,
और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक OH तो ये ऐसा ही है, इस तरफ जो पाई बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड O बना देगा और इसका H किसको मिल जाएगा, नाइट्रोजन को। फिर सिमिलरली इस वाले पे 2 OH ग्रुप थे, तो वो एक तो ऐसा ही है, यहाँ का H जो है वो इधर शिफ्ट हो गया और इसको क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड। ये वाला H जो था वो नाइट्रोजन को मिल गया, ये तो क्या बन गया NH, और इस तरफ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसके एक OH तो ऐसा ही रहेगा और एक क्या बन जाएगा इधर की तरफ, डबल बॉन्ड O। ठीक है, हम यहाँ पर बोलते हैं हेक्सा हाइड्रोक्सी फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, क्योंकि 6 बार क्या आ गए यहाँ पर OH ग्रुप आ गए, बाकी ट्राइमर है। हेक्सा आइसोमर या हेक्सामर ऑफ हेक्सा हाइड्रोक्सी फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, और ये बस इसका टॉटोमर वाला प्रोडक्ट है। सिमिलरली यही चीज़ हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं टेट्रामर वाले में, हाइड्रोलिसिस ही करा रहे हैं, ये ट्राइमर में करा रहे थे और हम यहाँ पर टेट्रामर में करवा रहे हैं। तो टेट्रामर का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको जनरल बेसिकली बताया कि क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने बताया था। यहाँ कितने Cl हैं, 2 Cl है सबके पास, लगा लिया आपने, और यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में। आपके पास 8 Cl है तो आपने कितने HOH ले लिए, कितने वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, 8, तो आपके क्या बाहर निकल गए, 8 HCl, और सब जगह पे क्या आ जाएंगे, OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। और जब सब जगह OH ग्रुप जुड़ेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देने वाला है, PNP NP NP NP, एक तरफ OH OH OH, सारे Cl हट गए किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, OH 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 और आपका OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो ऑल्टरनेटिव ऑर्डर चल रहा था वो एज इट इज़ ऐसा ही है। फिर यहाँ पर आप इसका ये एक तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑक्टामर ऑफ ऑक्टा हाइड्रोक्सी टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, या ऑक्टा हाइड्रोक्सी टेट्रामर। ठीक है, अब हम इसमें टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ इस वाले पे ना दिखा करके यहाँ दिखा देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड इधर, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड इधर, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड इधर, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड इधर। पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, PNP NP NP NP, और अगर हम यहाँ देखें तो एक तरफ तो OH है, दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसको क्या मिल जाएगा, एक H। फिर ये वाला OH तो ऐसा ही है, इधर की तरफ आपके पास डबल बॉन्ड और एक H, इसको मिल जाएगा, इधर की तरफ OH और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और N को क्या मिल जाएगा, H। और फिर से अगर देखें तो यहाँ H डबल बॉन्ड O और इधर OH, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टॉटोमर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये इसका जो प्रोडक्ट बना है, तो हाइड्रोलिसिस आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, तो मैंने आपको बताया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ किससे रिएक्ट करती है और क्या क्या फॉर्म करती है, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी किया जाता है। तो हमने हाइड्रोलिसिस तो करवा लिया, अब हम सेकंड करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट, पॉज, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन। नेक्स्ट पे हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट वाली है, पहला तो हाइड्रोलिसिस था, रिएक्शन विद अमोनिया, बहन मत लिख लेना, अमोनिया से करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से वही, पहले तो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, PNPN Cl 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 Cl, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, NH3 से। तो क्योंकि हमारे पास कितने Cl है, 6, तो 6 NH3 ली, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएंगे, 6 HCl। ठीक है, और 6 HCl से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका PNP NP NP, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास H और Cl, HCl HCl HCl, 6 HCl बाहर, तो क्या बचेंगे यहाँ पे NH2 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 NH2, और आपका इधर भी क्या NH2 और एक NH2 इधर। आप टॉटोमेरिज्म कराएंगे, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो आप कहीं से भी जा सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। तो जो टॉटोमर वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा वो किस तरीके का बनने वाला है, PNP NPN, और इधर की तरफ NH2
और डबल बॉन्ड NH। इधर की तरफ फिर से वही कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था, इस तरफ डबल बॉन्ड NH, एक तरफ NH2 वैसे का वैसा ही है, और आपके पास इधर की तरफ NH आ गया था, एक H इसको मिल गया था ना, तो फिर एक H इसको मिलेगा और यहाँ पर आपका फिर से वही डबल बॉन्ड NH और इस साइड आपका NH2। ठीक है, और इसी तरीके से हम किसका ले भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर, टेट्रामर वाले का। तो टेट्रामर का स्ट्रक्चर आपको पता है, NH2 आ जाएंगे, टॉटोमर वाला प्रोडक्ट आप उसका फॉर्म कर लेंगे। तो हमें बस यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करी है, 2 प्रिपरेशन मेथड और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स में आपका पूरा फॉस्फोजीन्स वो पूछेगा। तो या तो अगर वो 15 मार्क्स में पूछेगा तो पूरा फॉस्फोजीन्स के बारे में आप उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके स्ट्रक्चर सब आप ऐड कर सकते हो। अगर वो 7 या 8 मार्क्स में बोलता है तो आप उसे इतना करते हो। अगर आपसे वो 7-8 मार्क्स में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पर ही बात करता है तो आप उसे 15 मार्क्स में, मतलब अगर आपको बड़े मार्क्स में पूछता है तो आप उसे उतना भी बढ़ा सकते हो। उसने भले से आपको प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको उसे 15 मार्क्स में बढ़ाना है तो आप उसका बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करके उसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब लास्ट इसमें जितना भी कुछ था ये लगभग ऑलमोस्ट हो गया है, और इसमें हम लास्ट इसके स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पे तो हम शुरू से ही जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, पर फिर भी जब वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमर कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसे थोड़ा समझते हैं। तो वैसे तो हम उसके स्ट्रक्चर को सबको अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको एक बेसिक सी बात बता रहे हैं। यही स्ट्रक्चर होता है, अभी हम शुरुआत से यही बोल रहे थे, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिक। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ फॉस्फोरस को देखूँ तो फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, 4, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड वाला कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। सिग्मा बॉन्ड 4 है तो 1 2 3 4 sp1 p2 p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस फॉस्फोरस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अगर मैं इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो नाइट्रोजन पर भी हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये, और क्योंकि इसके पास 3 वैलेंसी होती है, 3 तो ये, और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके सर पे होते हैं, वो हैं, तो उस लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट करते हैं, बस पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो 1 2 और एक लोन पेयर के वाले इलेक्ट्रॉन से 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, मतलब बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं उसे बॉन्ड पेयर कह रहे हैं। एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 3 है, तो sp1 p2 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो कोई से भी फॉस्फोरस पर sp3 और कोई से भी नाइट्रोजन पर कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री बेसिकली कैसी होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक जनरल आइडिया दे दूँ। तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे, और अगर मैं उसे सिंपली सही से बताऊं तो एक्चुअली में ऐसे होती है, एक वी ऐसा और एक वी नीचे की तरफ बना है और एक वी ऊपर की तरफ। एक्स एक्सिस इस पर कोई लिगेंड नहीं आता, वाई एक्सिस इस पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं हो रहा, जेड एक्सिस इस पर कोई भी ग्रुप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे कोई भी लिगेंड लाई नहीं करते हैं। एक वी ऐसा और एक वी ऐसा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होगी, और क्योंकि चीज़ें कुछ अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हमें शो करनी पड़ेगी, तो इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अगर आपको दिखाएं तो पी एन जैसे आप बनाते हैं वैसे भी जा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से भी आप P से N और N से फिर P, और क्योंकि ये तो प्लेनर ज्योमेट्री है, ये तो प्लेन पर ही रहने वाले हैं, आप इसके लोन पेयर को इस तरीके से शो कर सकते हैं। और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड को आप ऐसे दिखा सकते हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। और क्योंकि इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक तो अबव द प्लेन है Cl और दूसरा वाला Cl कैसा है, बिलो द प्लेन, इसलिए इसे डार्क और डॉटेड से एक्चुअली 3D में स्पेस में हम शो कर सकते हैं। इस फॉस्फोरस पे भी 2 हैं तो ये इस तरीके से शो कर सकते हैं। इस फॉस्फोरस पे भी 2 हैं तो एक अबव द प्लेन और एक हमने बिलो द प्लेन दिखा दिया, तो इसकी ज्योमेट्री हम सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर मैं टेट्रामर की बात करूं तो टेट्रामर का स्ट्रक्चर भी बेसिकली हम कुछ इस तरीके का ही बनाते हैं, पी एन पी एन पी एन पी एन Cl
Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl। आप देखो, और यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन चलता है, 1 2 3 4, तो 4 है तो फिर से वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और किसी भी नाइट्रोजन पर देख लेना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, तो ट्रायगोनल प्लेन और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ हम इस तरीके से शो करते हैं, p n और यहाँ पे p से n, फिर p और फिर से p से 4 शो करने हैं हमको, और n p से क्या n, और इससे क्या जुड़ा रहेगा, p जुड़ जाएगा आपका। कुछ इस तरीके से शो कर लेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल और फिर डबल, और बाकी इनके लोन पेयर शो कर लेंगे 1 2 3, और एक लोन पेयर ये है। और फॉस्फोरस के पास 2 Cl है, तो एक तो आपका बिलो द प्लेन, दूसरा आपका अबव द प्लेन। फॉस्फोरस अबव द प्लेन और Cl बिलो द प्लेन, फिर से आपका अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और फिर से आपका एक अबव द प्लेन दिखा देंगे और एक बिलो द प्लेन। इसे थोड़ा टब शेप ज्योमेट्री दिखाते हैं, या पकर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो पकर्ड स्ट्रक्चर या इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से होती है। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है फॉस्फर जीन्स का, 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है, या फिर 7 या 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपको उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप इसे दे सकते हो। तो मैंने समराइजिंगली इस पूरी यूनिट को कवर करा दिया है, और समराइजिंगली भी और डिफाइन करके भी सारे टॉपिक्स को कर लिया है। सिलेबस का कंटेंट देखेंगे तो वो लगभग सभी कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी ये यूनिट हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।